आप देख रहे हैं RH न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की टीम लगातार जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून साहब के मार्गदर्शन में भोपाल की ऐतिहासिक ईदगाह और उसकी पार्किंग की बुनियादी संरक्षण और सुरक्षा एवं सुंदरता कायम रखने की मांग करती आई है। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के प्रेस सचिव हाजी मोहम्मद इमरान ने आगामी त्यौहार ईद उल फितर को देखते हुए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, औकाफ और नगर निगम भोपाल से ईदगाह में ईद पूर्व बदहाली दूर किए जाने की मांग की है। हाजी इमरान ने कहा कि ईदगाह का जमीयत उलमा की टीम ने दौरा किया है, जिसमें आज दिनांक तक कोई ठोस प्रयास ईद की नमाज की तैयारियों को लेकर दिखाई नहीं दिए। ईदगाह शाहजहां ने बदहाली चरम पर है और कोई स्थायी इंतजाम करने को तैयार नहीं है। गुहार लगाने के पश्चात भी अब तक ईद की तैयारी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हयाल फलाह उल्टे हाथ की तरफ बाउंड्री के बाहर पिछले 15 से 20 वर्षों से न साफ सफाई, न कोई संरक्षण का कार्य, न कोई ब्लॉकिंग की जा रही है। वो हिस्सा बदहाल है। बुर्जे की सफाई भी आज दिनांक तक नहीं हुई है। फर्सिया बदहाल है। वक्फ बोर्ड, औकाफ अम्मा दोनों की ओर से इस और कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ईदगाह में साधारण तौर पर साफ सफाई तो की जाती है, पर ईदगाह के संरक्षण, सुरक्षा और सुंदरता को कायम रखने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं, जिसके लिए वक्फ बोर्ड की ओर से एक बजट खर्च होना चाहिए। पार्किंग भी बदहाल है, जिसमें उबड़ खाबड़ मिट्टी के ढेर और बदहाली चरम पर है। सर, ईद का जो त्योहार है उसकी तैयारी के लिए प्रशासन भी लगा हुआ है, रोड बनने का वक्फ बोर्ड क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमीयत उलमा मध्य प्रदेश जो है हमारे सदर हाजी मोहम्मद हारून साहब की सरपरस्ती में पिछले 20 सालों से ईदगाह के संरक्षण की मांग कर रही है। उसमें पार्किंग भी आती है, पर वक्फ बोर्ड और औकाफ अम्मा की तरफ से बिल्कुल उस पर तवज्जो नहीं दी जाती है। अभी हाल ही में फिर जो है ईद का त्यौहार आने वाला है, तकरीबन एक हफ्ता बचा है, और हमने रमजान से पहले ही ये मांग की थी कि ईदगाह में बुनियादी काम किए जाएं, उसका संरक्षण किया जाए। पूरी ईदगाह बदहाल हो रही है। यहाँ तक कि जो पत्थर नवाबीन बिछा के गए थे वही पत्थर वहाँ पर बिछे हुए हैं, और पूरी बाउंड्री वॉल जो है खस्ता हाल हो रही थी। पहले उसमें काम हुए, 5-5, 8-8 फीट की दीवारें थी, उसको 2-2 फीट का कर दिया गया। तो सबसे पहले तो सुरक्षा के लिए यही बेकार है कि 8 फीट की दीवार को 2 फीट का कर दिया गया। और वक्फ बोर्ड की तरफ से पिछले 20-30 सालों से ईदगाह के संरक्षण की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई, और पार्किंग की तरफ तो कोई भी जाने को तैयार नहीं है। हमने मांग की है कई बार, और अभी फिर दोबारा अपनी मांग को दोहरा रहे हैं कि कम से कम त्योहारों के मौके पर ईदगाह का दौरा करें, खुद जाकर देखें कि ईदगाह क्या हाल है, क्या वहाँ जरूरत है और क्या क्या काम करना है। जरूरी नहीं है कि हर वक्त समाजी संस्थाएं आपको जागरूक करने के लिए खड़ी रहें या कौम के ही लोग आगे आए। खुद को भी अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है। आप लोग इतने इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, तो अपनी अकल का भी इस्तेमाल करते हुए त्यौहार से पहले जो है वहाँ दौरा करना चाहिए, और उसकी बुनियादी जो है वो हल करना चाहिए ईदगाह के वक्त। इमरान भाई क्या लगता है ये जो अधिकारी है अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे थे? बिल्कुल, 20-30 साल हो गए, ईदगाह जैसी थी वैसी ही है और खस्ता हाल होती जा रही है। अभी हाल ही में मैं देखकर आया, हमारी जमीयत की टीम ने दौरा किया कि हयाल अल-फलाह की तरफ जो है पूरा फुटपाथ जो बना हुआ है ईदगाह का, वो वक्त की संपत्ति है। उस पर ना साफ सफाई होती है, न कुछ होता है, न ब्लॉकिंग होती है। गुर्जे की तरफ अभी तक कोई साफ सफाई नहीं शुरू की गई है। पार्किंग में कोई साफ सफाई शुरू नहीं की गई है। तो ऐसे में जो है ईद का त्यौहार करीब है, फर्जंदान तौहीद को तकलीफ होगी या नहीं होगी? क्या वजह है सरकार को मंदिर और सारी चीजें जो डेकोरेट कर रही है, अपना नयापन दे रही है, वक्फ बोर्ड क्यों उदासी का? देखिए, वक्फ बोर्ड के पास बहुत बड़ा एक बजट है, तकरीबन 3-4 करोड़ रुपए सालाना बजट है। तो हमारी उनसे पहले भी मांग थी कि कम से कम आधा बजट एक साल ईदगाह पे खर्च कर दिया जाए, ताकि ये जो रोज रोज का रोना है ये ना हो। अभी सरसरी चूना पोत देते हैं, तो चूना पोतने से ईदगाह का संरक्षण थोड़ी होगा। पहले भी उसमें काम किए गए, पर वो ऊंट के मुंह में जीरा। ऐसे कामों की जरूरत नहीं है। काम होना चाहिए बुनियादी, और ईदगाह की पार्किंग और उसपे जो है अच्छी तरह संरक्षण के कार्य हो। चारों तरफ लाइटें लगाई जाएं, रात में भी ईदगाह रोशन हो, और 12 महीने ईदगाह का इस्तेमाल भी होना चाहिए। कुछ न कुछ छोटे छोटे कौम की फलाह और बहबूद के काम वहाँ शुरू होने चाहिए। हमने भी पुरानी मजारे, प्राचीन मजारे, वो तारीख में मिट्टी नजर आ रही है।
झाड़ियों में तेज होती जा रही है, माउंट तो बदबू भी खत्म हो रहा है, इसको क्या करेंगे? ये सब वक्फ बोर्ड का जिम्मेदारी होती है। वक्फ बोर्ड जो है समितियां बनाती है, कब्रिस्तान सुरक्षा समितियां और मज़ारों की भी समितियां बनाती हैं। जहां मैंने खुद देखा है कि जहां आमदनी है वो तो चमचमा रहे हैं, और जहां दफन का काम होता है वो बिल्कुल बदहाल है। मतलब जिसका यूज डेली यूज होता है, उस डेली यूज की जगह को है पूरा बदहाल कर रखा है, और साल में एक बार जाने वाली जगहों को जो है पूरा रोशन कर रखा है, क्योंकि वहां से आमदनी आती है। तो भाई कब्रिस्तान हो, मजार हो और दीगर जगहों पे जो वक्फ बोर्ड के अधीन आती है उन पर तवज्जो देना चाहिए। नगर निगम पूरी तैयारी में लगी हुई है, ईद की तैयारी को लेकर रोड बना रही है, क्या आप उसका समझते? बिल्कुल संतुष्ट हैं। विकास का कार्य होना चाहिए, हमारी मांग थी और हर तरह से हमने मांग की कि ईदगाह के चारों तरफ जाने वाली सड़कों को व्यवस्थित किया जाए, डामरीकरण किया जाए, पेचवर्क किया जाए। अभी हमने वहां जाके निरीक्षण किया कि सीमेंट कंक्रीट रोड शुरू किया गया है वहां बनाना, और 2-3 तरफ का रोड बनाया जा रहा है। काबिल तारीफ है नगर निगम की ये कोशिश, और ये कोशिश थोड़ी तकलीफ दे भी महसूस हो रही है क्योंकि ठेकेदार बहुत धीरे काम कर रहे हैं। तो उनको दिशा निर्देश जारी किए जाएं कि तेजी के साथ काम किए जाए। दूसरा, नगर निगम के अधिकारी का ये कहना कि साहब किसी ने आपत्ति नहीं ली या किसी ने हमें आके बताया नहीं, तो हमारा कहना यह है कि क्यों आपत्ति लेंगे। विकास के कार्य में कोई भी सामाजिक संस्थाएं या कोई भी अच्छे लोग जो है आपत्ति नहीं लेंगे। आग्रह कर सकते हैं कि काम को तेजी से किया जाए, और नगर निगम जब सारे त्योहारों पे सब जगह जाकर देखते हैं तो ईदगाह की तरफ भी 1 महीने 2 महीने पहले जाकर निरीक्षण करना चाहिए। ये नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से भी ईदगाह और मुस्लिम समाज को सहयोग मिलना चाहिए। इमरान भाई, क्या लगता है बहुत कम समय बचा है, इतने कम समय में तैयारी हो गई? वही मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल सख्ती के साथ नगर निगम के जो जिम्मेदार हैं उनको, ठेकेदार को निर्देश देना चाहिए कि तेजी के साथ जितनी जल्दी हो सके ये कार्य करें, और कार्य पूरा करें, अधूरा न करें, जिससे तकलीफ ना हो। और ये तो 12 महीने लोग वहां आना जाना होता है, और अभी एक साथ जो है लाखों लोग जाएंगे तो किसी का गिरने का भी खतरा है, गाड़ियों का भी मसला है। तो सब चीजें हैं, उसको देखते हुए दिशा निर्देश जारी करना चाहिए और तेजी से काम करना चाहिए। और जो काम कर रहे हैं हम उसकी तारीफ करते हैं, वो काबिल तारीफ है।